नार्को टेस्ट हो, आप सामने पता लग जाएगी उसमें कौन कौन शामिल है। जो भी दोषी है उसको सजा मिले और किसानों का पैसा वापस हो। 10 दिन धान पड़ा रहा, धान नहीं तोला, फिर हमें मजबूरी में वो पैसा देना पड़ा। 2389 रुपए का क्विंटल का धान बिकेगा परमल किसान का और बदले में उसको मिलेंगे 2100 रुपए। 289 रुपए अंडर द टेबल दिए जाएंगे। इसमें शुक्ला जी ने पहले ही बोल दिया था एक जी हम 289 के हिसाब से पैसे काटेंगे, तब आपकी धान को हम खरीदेंगे। और हमने दियो जी 289 रुपया क्विंटल को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर इस समय अगर कहें तो घोटाले की जो खबरें हैं ये बहुत उफान पर हैं। अभी आज ही सीबीआई ने हरियाणा के एक बैंक घोटाला जिसके अंदर 500 करोड़ रुपए से बड़ा घोटाला था, उसके अंदर हरियाणा सरकार की सिफारिश पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले पंचकुला पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था। कई अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब कई सीनियर आईएएस अधिकारियों पर भी तलवार लटकी है। ये तो बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा के अंदर किसानों से जुड़ा हुआ खासकर धान घोटाला ये पूरे हरियाणा में चर्चाओं में रहा है। और मैं अगर कह दूं कि धान घोटालों ने तो हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़े बलंडर भी किए। कुछ घोटालों की जांच हो गई और कुछ अधर में रह गई। पलवल के अंदर भी धान घोटाले की इस समय गूंज है, धमक है बहुत ज्यादा। पलवल से विधायक हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया। आज रघुवीर सिंह तेवतिया साक्ष्यों के साथ आए मीडिया के सामने और पलवल के अंदर बड़े धान घोटाले का आरोप लगाया। रघुवीर सिंह तेवतिया कहते हैं कि अगर अधिकारियों की नार्को टेस्ट जांच करा दी जाए, नार्को टेस्ट झूठ पकड़ने की जांच हुआ करती है, मशीन कहते हैं उसको। नार्को टेस्ट कराया जाता है जब कोई अगर बहुत खूंखार और गंभीर अपराधी हो, कोई ऐसा अपराधी हो कि जो पुलिस के सामने राज ना खोल रहा हो, तो फिर उसकी नार्को जांच कराई जाती है। तो रघुवीर सिंह तेवतिया कह रहे हैं कि उन लोगों की नार्को टेस्ट, नार्को जांच करा ली जाए। सुनिए रघुवीर सिंह तेवतिया का ये अंदाज। ये किसानों ने खुद को, किसानों ने, और किसान हैं, मैं तो ये कहता हूं नार्को टेस्ट हो इनका, अधिकारियों का, और जो वहां इंस्पेक्टर है, नार्को टेस्ट हो, आप सामने पता लग जाएगी उसमें कौन कौन शामिल है। जो भी दोषी है उसको सजा मिले और किसानों का पैसा वापस हो। तो आपके अनुमान के मुताबिक कितना बड़ा घोटाला है जो आप कह रहे हो, कितने क्विंटल से कितने रिश्वत ली होगी? अभी आप जानकारी ले लेना, मैंने तो जानकारी लेनी है मार्केटिंग कमेटी में पता करना तो कितना धान बिका था, लेकिन मैं रेट बता रहा हूँ 289 रुपए क्विंटल लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि धान घोटाला आखिर है क्या, किस बात का जिक्र कर रहे हैं और कहां से शुरू हुआ। अभी हाल ही की जो नवंबर 25 के अंदर यानी कि लगभग 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो धान की खरीद हुई थी, धान की फसल आनी शुरू होती है दीपावली के ठीक बाद में। हरियाणा के अंदर अगर कहें तो पलवल मंडी में धान का भी ठीक ठाक आवक हुआ करती है, एक गेहूं और एक धान। हालांकि इस समय पलवल की मंडी में मूंग, सरसों सब कुछ आता है, लेकिन गेहूं और धान पर ज्यादा चर्चा हुआ करती है। धान की जब खरीद शुरू हुई थी तो मंडी में धान खरीद नहीं हो रही थी और उसका उठान नहीं हो रहा था। दरअसल धान सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं और वो मिलर्स के पास जाया करता है, और धान के अंदर हमेशा हर बार बड़े बड़े घोटालों घपलों की खबरें आती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर के और छोटे कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी तक, राजनेता, सियासतदान सब इसके अंदर मिले होते हैं, ऐसी बातें चलती हैं। और कुछ ऐसी धमक, कुछ ऐसी गूंज अब है। आज जब रघुवीर सिंह तेवतिया बात कर रहे थे तो रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि आड़ती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसानों को सामने लेकर के आ गया हूं। आड़ती क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आड़तियों के पास में व्यापारी को तो अपना व्यापार करना है। हालांकि किसान भी नहीं आते, लेकिन किसानों को आज वो सामने लेके आए। मैं आपको किसानों को भी सुनवाऊंगा, और उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर ये धान घोटाले की बात है क्या, जो मोटा मोटी जो मेरे को अपुष्ट सूत्रों से जब बात पता चली। दरअसल जो धान का सरकारी रेट था वो 2389 रुपए, एमएसपी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो हुआ करता है, न्यूनतम जो खरीद मूल्य जो है वो 2389 रुपए था, 2389 रुपए।
मंडी के अंदर खरीद नहीं हो रही थी और उठान भी नहीं हो रहा था। इधर मिलर और इधर मार्केटिंग कमेटी के बोर्ड के अधिकारी, इन दोनों ने मिल करके एक प्रकार से ऐसा कोकस चल रहा था। और इसके साथ मंडी से जुड़े लोग बताते हैं कि जुड़ाव हो गया था राजनेताओं का, सियासतदानों का, सत्ताशीनों का, जो सत्ता के अंदर आज हैं। और सुनवाई कहीं हो नहीं रही थी। 100 से ज्यादा किसानों की एक बैठक हुई। उस बैठक ने अपने 5 लोगों को प्रतिनिधि चुन लिया, जिनमें से 2 लोगों को मैं सुनवाऊंगा अभी आपको। 5 लोगों को प्रतिनिधि चुन करके और मंडी के अधिकारियों से, यानी कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की। नवंबर के पहले सप्ताह की बात बताई जाती है। यह पुष्ट जानकारी है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं वो ये, अगर सरकार जांच कराएगी तो सब सामने भी आ जाएगा। बताया जाता है कि जब किसान गए, किसानों का रेस्ट हाउस है, वहीं बैठक हुई अधिकारियों के साथ में। जो किसानों के 5 प्रतिनिधि गए, उसके अंदर मिलर का भी था, उसके अंदर मार्केट कमेटी के अधिकारियों का भी था, बाकी सभी लोगों का भी था, सियासतदानों का भी होगा, जो भी रहा होगा, जैसा भी हुआ होगा। 160 रुपया, ये आप इसे कमीशन कह लीजिए कि कमीशन देने की बात हो गई। 160 रुपया पर क्विंटल, यानी कि 2389 रुपये में जो पर क्विंटल 1 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार, उसके बदले में 160 रुपया किसान देगा भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारियों को। आप उसे रिश्वत भी कह सकते हैं। वो अधिकारियों के मार्फत कहां कहां जाएगा, ये तो अगर कभी जांच होगी तो पता लगेगा। 160 रुपए में बात हो गई। धीरे धीरे मंडी में खरीद शुरू हुई, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। बताते हैं कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसके अंदर एक नए सियासतदान बने, कोई किन्हीं व्यक्तित्व की इसके अंदर एंट्री होती है जो मंडी समिति से जुड़ जाते हैं, और बात आती है कि 160 रुपये कम है, इसके अंदर पैसे और बढ़ाए जाए। बात पहुंच जाती है 289 रुपये, 289, यानी कि 1 क्विंटल पर किसान को 289 रुपये देने होंगे। 2389 रुपये का क्विंटल का धान बिकेगा परमल किसान का, और बदले में उसको मिलेंगे 2100 रुपये। 289 रुपये अंडर द टेबल दिए जाएंगे। पैसा तो किसान के खाते में आएगा, लेकिन किसान नगद देगा। ये बात भी किसान राजी हो गए। और उसके बाद भी 3-3, 4-4 महीने आड़तियों के पास में पैसे नहीं आए थे। आपको ध्यान होगा, जब सीजन चला था तो लंबे समय तक गाड़ियां खड़ी रही थी, कहीं नमी की बात थी, कहीं लस्टर लॉस की बात थी, तमाम बातें हुआ करती थी। कई दिन तक खड़ी रही गाड़ियां उसके अंदर, कई समय तक उसके अंदर खरीद बाधित रही। लेकिन 289 रुपये वाला जो मामला जिसको रघुवीर सिंह तेवतिया उठा रहे हैं, और पहले एक बार आप इन किसानों को सुन लीजिए। एक अलावलपुर के किसान है ये। हम है जी, अलावलपुर के रहने वाले हैं। विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने आरोप लगाए कि धान खरीद के दौरान 289 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से जो रिश्वत ली गई, तो क्या मामला है? इसमें शुक्ला जी ने पहले ही बोल दिया था, एक जी हम 289 के हिसाब से पैसे काटेंगे, तब आपकी धान को हम खरीदेंगे। 10 दिन धान पड़ा रहा, धान नहीं तोला, फिर हमें मजबूरी में वो पैसा देना पड़ा। और इसलिए हमें आपसे हम विनती करते हैं कि हमारी आवाज ऊपर उठाएं, और हमारा जितना भी कमीशन गया है, मेरा अकेले का ये 1,95,000 रुपये गया है बस्ती राम का। मतलब ऐसे लाखों रुपए हर 1,95,0000 रुपये, मैं झूठ नहीं बोल रहा जी, मेरा अकाउंट चेक कर लो, पर्ची अकेले बस्ती राम का। तो किसको दिए थे आपने कमीशन के पैसे, किसको दिए थे? वो तो मिली भगत उन्होंने ही काट लिए जी, ऊपर से ऊपर ही। और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा पैसा मिले और ऐसे भ्रष्ट अफसरों की कार्रवाई हो, और आप हमारी आवाज सरकार तक उठाएं। विधायक जी कह रहे हैं कार्रवाई नहीं, धरने बैठेंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे जी, हम साल तक धरने पे बैठ सकते हैं। और ये दूसरे किसान हैं, इनको भी सुन लीजिए। विधायक तेवतिया जी ने आरोप लगाए हैं घोटाले के, क्या मामला है? ये मामला है जी धान फसल में बिक्री का। हमारे धान कट के आए मंडी में, हमने फर पे डाल दिए। 1 सप्ताह तक हमारे धान नहीं बिके। फिर हमारी एक शुक्ला जी इंस्पेक्टर है, उनके साथ बातचीत हुई। वो बोले मैं बगैर कमीशन के कोई धान नहीं एंट्री करूंगा, तो चाहे तुम कहीं चले जाओ। मैं भैया तू अपने कमीशन बता दे। फिर हम और वे और हमारे साथ हम 5 आदमी थे जो अंदर गए, वहां से बातचीत हुई और हमारी 160 रुपया क्विंटल में उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने हमें वारदाना दे दिया और हमारे की एंट्री की कह दी कि हमने एंट्री कर ली, तैयारी जाओ तुलवा ले अपने आड़ती ने। आड़ती ने भाई साहब ने खुद वारदाना लाया कि हमने
और जब वो धान तुलवाए, बाद में 3 दिन बाद हमसे पता लगी एक भैया मैं 160 में कतई ना उठाऊंगा, इन्हें उठाऊंगा 289 रुपया में। यार मन करे तो ले आओ, नहीं तो अपने धान ने उठा ले जाओ यहाँ से, भले ही अपने 8-3 तो जूझो, वो तो मत कीजिए। मजबूरन पैसे देना पड़ा। मजबूरी में हमें पैसा देना पड़ो और हमने दियो जी 289 रुपया क्विंटल को। क्या मांग करते हो? पैसा वापस आना चाहिए, कार्रवाई करवाना? हम तो कार्रवाई चाहें जी, ठोक कर पैसा चाहें अपने उल्टो। जो भ्रष्ट है, जो हमारी ऐसी कर रहे हैं, जमींदार है, हमें खा रहे हैं हर तरीका से, वे हमारे क्या लगे भैया, हम तो उनके कतई खिलाफ हैं। अगर पैसा वापस नहीं आता और कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा किसानों का? धरने पे बैठेंगे बाबूजी, जहां तक हमको कोशिश होगी वहां तक करेंगे। और इधर रघुवीर सिंह तेवतिया कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा दीजिए। नार्को टेस्ट हो इनका, अधिकारियों का, और जो वहाँ इंस्पेक्टर है, नार्को टेस्ट हो, आप सामने पता लग जाएगी उसमें कौन कौन शामिल है। जो भी दोषी है उसको सजा मिले और किसानों का पैसा वापस हो। आपको बता दूं कि घोटालों की गूंज या किसी प्रकार के करप्शन की बात तभी निकलती है जब, पुरानी बात है, जब कहीं आग होती है तो धुआं उठता है, कहीं वो धुआं मध्यम उठता है, कहीं वो तेज उठता है। रघुवीर सिंह तेवतिया कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस मामले को विधानसभा के अंदर उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका स्पीकर बंद कर दिया गया। जैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उनका स्पीकर बंद हो जाता है, ऐसे रघुवीर सिंह तेवतिया कह रहे थे कि उनका स्पीकर बंद कर दिया गया। मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं हुई जी, वहीं हुई है सेशन में, मैं तो अपनी सीट पे ही खड़ा था। लेकिन कई बार कही थी माननीय प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, मैं बार बार जब कह रहा था और वो कह रहे थे, और इनकी सुनो, सारे सदन को पता है, पक्ष विपक्ष सबको पता है, मैं कहता रहा, मेरा माइक बंद कर दिया गया, लेकिन मैं कहता रहा, सबको पता है। और लेकिन मेरे पीछे पत्रकार बंधु आए नीचे, मैंने कही ये नहीं, मैं यहाँ नहीं कहूंगा, मैं प्रेस में कहूंगा, अकेले एक के पास नहीं कहूंगा। बात नहीं कर पाए पूरी अपनी। हुड्डा साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर रघुवीर सिंह तेवतिया कह रहे हैं नार्को टेस्ट का, अधिकारी का नाम भी ले रहे हैं, फार्मर भी कह रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं जांच हो जानी चाहिए? क्यों नहीं सरकार के जो अधिकारी हैं और या फिर सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं सामने आकर के कहते कि हाँ इसकी जांच कराई जाएगी, किसी एजेंसी को दे दिया जाए और करा ली जाए जांच, सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। नार्को टेस्ट की बात कितनी ठीक है, या रघुवीर सिंह तेवतिया केवल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है, यह कोई घोटाला था और या फिर केवल सियासी हलचल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।